हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 9 में एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस 5, 6, 7, 8 एंड 9 का देखेंगे सॉल्यूशन। क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 का सॉल्यूशन लेक्चर 8 में हम देख चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, पी ए के कितने अवयव हैं यदि ए 5 है। हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज़ पी ए इफ़ ए इक्वल 5, यानी कि रिक्त समुच्चय इम्पटी सेट। अब पी ए क्या होता है, पी ए होता है पावर सेट। पावर सेट मैंने आपको बताया था थ्योरी में, ठीक है जी, एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रो में। थोड़ा सा और समझ लेते हैं पावर सेट को फिर से। ए आपके पास में कोई सेट है, ठीक है। अगर इस सेट में मान लो एम एलिमेंट हैं, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट जो है ना, अवयवों की संख्या वो एम है, तब इस सेट के उप समुच्चय सबसेट उनकी संख्या होती है 2⁻m। सही बात है। यहाँ पर पावर सेट जो होता है वो होता है सभी उप समुच्चयों का एक संग्रह, उसका समुच्चय। जिससे ए सेट है, इसमें 2 एलिमेंट हैं, तो m की वैल्यू यहाँ पर हुई 2, और m की वैल्यू 2 हुई तो 2 की पावर m की जगह पे हमने 2 पुट किया तो 4। ये 4 क्या आया, ये उप समुच्चय आए। तो वो कौन कौन से होंगे सबसेट, एक तो देखो 5 होता ही है रिक्त समुच्चय, तो होता ही है किसी भी सेट का सबसेट, ठीक है। एक मैंने 1 को ले लिया, एक मैंने 2 को ले लिया, एक मैंने ए को खुद को ले लिया, क्योंकि कोई भी सेट खुद का उपसमुच्चय होता है। तो 1, 2 ये ले लिया। अब ये जितने भी सबसेट आए हैं इनका आपको एक सेट बना देना है, ठीक है। ये सेट होता है पावर सेट, घात समुच्चय। अब इसके घात समुच्चय के अवयव कितने होंगे, देखिए यहाँ पर 1, 2, 3 और 4, टोटल 4 एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है। देखिए 3 कॉमास लगी हुई हैं, ये एक पूरा सेट बना हुआ है ना, तो ये इसके अंदर ये एलिमेंट हैं। तो एलिमेंट तो यहाँ पर पावर सेट के तो 4 ही हैं, 1, 2, 3 और 4, और वो 4 हम पहले निकाल चुके हैं, वो उपसमुच्चयों की संख्या है। दैट मीन्स इस ए सेट के हमें उपसमुच्चयों की संख्या निकालनी है, और वही पावर सेट पी ए के अवयव होंगे। तो यहाँ ए सेट है 5 है, रिक्त समुच्चय है, तो पहले तो ए सेट की कोटि क्या हुई, इसका ऑर्डर, अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो वो तो 0 होगा क्योंकि 5 है, रिक्त समुच्चय है, कोई एलिमेंट नहीं होता रिक्त समुच्चय में, ठीक है। अब उप समुच्चयों की हम संख्या देखें, ठीक है, तो उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, उप समुच्चयों की संख्या तो वो यहाँ पर होती है 2⁻0। सही बात है, और ये हो गया 1। तो यही है पावर सेट के एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि अवयवों की संख्या। इसको अपन बोलेंगे एन पी ए, ठीक है, यानी कि पी ए की कोटि। ओके बच्चों, अब आप चाहो तो वो एक एलिमेंट कौन सा होगा पता कर सकते हो, यानी कि पावर सेट क्या होगा। तो उप समुच्चय देखिए, यहाँ पर तो 5 है, इसमें तो और कुछ आ नहीं सकता, तो सिर्फ 5 होगा उप समुच्चय, खुद का खुद ही हो जाएगा, उसका सेट बना दो, ये पावर सेट हो गया। कुछ आया समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। इंटरवल फॉर्म में आपको लिखना है, मैंने रियल नंबर के इंटरवल आपको बताए थे, तो कोई ज़्यादा दिक्कत आने वाली है नहीं। और आपने वो लेक्चर मिस कर दिया है तो इंट्रो वाला लेक्चर जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको। देखिए नंबर 1 जो सेट डिफाइन कर रखा है, सेट बिल्डर फॉर्म आइए, ध्यान रखें, ठीक है ना। इसमें अक्स रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और अक्स -4 से बड़ा है, और 6 के बराबर और 6 से छोटा है, ठीक है। हमको इस पर गौर करना है, अक्स की वैल्यू -4 से बड़ी है, ठीक है, और 6 से छोटी है। सबसे पहले अपन दोनों संख्याओं को लिखते हैं, जो पहले आती है उसको पहले लिख लिया, जो बाद में उसको बाद में लिख लिया, ठीक है। अक्स जिससे बड़ा होता है उस वैल्यू को अपन पहले लिखते हैं, और अक्स जिससे छोटा होता है उसको बाद में, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो इनइक्वलिटी का साइन है उसमें कहीं इक्वल का साइन तो नहीं आ रहा है, तो देखिए नीचे यहाँ पर इक्वल का साइन भी आ रहा है, एक लाइन और लगी हुई है ना 6 की तरफ। जहाँ पे इक्वल का साइन आ जाता है वहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगता है, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट हमने लगा दिया, और जिधर नहीं आ रहा है उधर राउंड ब्रैकेट अपन लगा देते हैं, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन इंटरवल, अर्धसंवर्त या अर्धविवर्त अंतराल।
आधा खुला आधा बंद अंतराल, ठीक है। और इसमें इक्वल का साइन लगता है, उधर स्क्वायर ब्रैकेट हम लगाते हैं, इसका मीनिंग ये होता है कि 6 इसमें शामिल है, ठीक है बच्चों। सेकेंड नंबर देखो, अक्स जहाँ अक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से और -12 से अक्स बड़ा है, -10 से छोटा। कहीं भी देखिए इक्वल का साइन नहीं है, इनइक्वलिटीज ही आ रही हैं, तो राउंड ब्रेसेस अपन लगा देंगे, ठीक है। और दोनों संख्याओं को कॉमा के साथ में लिख देंगे, अर्धविराम के साथ में लिख देंगे, ठीक है। ये होता है ओपन इंटरवल, खुला अंतराल, विवर्त अंतराल। थर्ड नंबर पे आइए, विवर्त अंतराल में ये दोनों वैल्यूज शामिल नहीं होती हैं, ओके बच्चों। थर्ड नंबर में देखो बच्चों, अक्स जहाँ अक्स बिलोंग कर रहा है किससे, रियल नंबर से, साथ में आगे कह रहा है अक्स 0 से बड़ा या बराबर है और 7 से छोटा है। तो 0 के बराबर है ना, तो स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगा, 0 और 7। 7 की तरफ इक्वल का साइन नहीं है, तो ये सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन होगा इंटरवल, ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट आइए 4 नंबर, इसमें अक्स रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है और अक्स 3 से बड़ा और 4 से छोटा है और इन दोनों वैल्यूज़ के बराबर भी है। जब इक्वल का साइन आ रहा है तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और दोनों संख्याओं को लिख देंगे और स्क्वायर ब्रैकेट से ही क्लोज कर देंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। इसमें ये दोनों वैल्यूज शामिल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। जो क्वेश्चन 6 में क्वेश्चन के अंदर दे रखा था वो समुच्चय निर्माण रूप था ना, देखिए यहाँ पर दिखाता हूँ। देखिए जो क्वेश्चन में दे रखा है अक्स बिलोंग्स टू आर, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है ना। तो उसी में हमको लिखना है इन सेट्स को। क्वेश्चन नंबर 6 का जस्ट उल्टा करना है। तो यहाँ पर विवर्त अंतराल है, ओपन इंटरवल है, तो आप समझ गए होंगे अक्स रियल नंबर से तो बिलोंग करेगा ही, साथ में अक्स जो है -3 से बड़ा और 0 से छोटा होगा। -3 से बड़ा और 0 से छोटा, इक्वल का साइन आएगा नहीं क्योंकि राउंड ब्रैकेट लगा हुआ है, ठीक है। सेकेंड नंबर, इस बार क्लोज इंटरवल है, ठीक है, समवर्त अंतराल है, तो इक्वल का साइन आएगा। तो यहाँ 6 से बड़ा बराबर अक्स और 12 से छोटा बराबर, ओके। थर्ड नंबर पे आइए, 6 की तरफ ओपन है और 12 की तरफ क्लोज्ड है। जिधर क्लोज होता है उधर इक्वल का साइन आता है। 6 की तरफ अपन इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे, लेकिन 12 की तरफ लगाएंगे, क्यों, क्लोज्ड है 12 की तरफ इंटरवल जो है। 4 नंबर, -23, 5 की तरफ ओपन है, जिधर ओपन है उधर इक्वल का साइन नहीं आएगा, बस, ठीक है। अक्स -23 और 5 के बीच में और -23 के बराबर भी हो सकता है क्योंकि क्लोज्ड है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा इनके लिए वो बताना है। नंबर 1 में सेट दे रखा है द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, सेकंड में दे रखा है द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय और समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। देखिए त्रिभुजों की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर सार्वत्रिक समुच्चय क्या हो जाएगा। सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, जिसमें से सारे सेट निकलते हैं, सारे दिए गए सेट उप समुच्चय होते हैं किसी एक ही सेट के, वो सार्वत्रिक समुच्चय होता है, यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है। तो ये मान लो जैसे ये मैं यहाँ एक डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, आयत का, तो ये सभी त्रिभुजों का समुच्चय है, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, ठीक है। अब इसके अंदर ये समकोण त्रिभुज भी आ जाएंगे ना, समकोण त्रिभुज जिनकी 90 डिग्री का एंगल होता है ना वो आ जाएंगे, ठीक है, एक एंगल 90 डिग्री का होता है, और समद्विबाहु भी आ जाएंगे इसी के अंदर, त्रिभुजों के अंदर ही तो है ना, भाई ये भी त्रिभुज है और ये भी त्रिभुज है, तो त्रिभुजों में से निकले, ये सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो अपन क्या बोलेंगे, दोनों के लिए सेम ही हो जाएगा, सभी त्रिभुजों का समुच्चय है ना। तो दोनों समुच्चयों के लिए या दोनों दिए गए समुच्चयों के लिए सभी त्रिभुजों का समुच्चय या सभी संभावित त्रिभुजों का समुच्चय, जितने भी पॉसिबल हैं त्रिभुज इस दुनिया में, तो सभी संभावित त्रिभुजों का समुच्चय क्या होगा, सेट क्या होगा, सार्वत्रिक समुच्चय होगा, सार्वत्रिक समुच्चय होगा, ठीक है। और इंग्लिश में आप क्या लिखोगे, यूनिवर्सल सेट फॉर बोथ
फॉर बोथ सेट्स विल बी, क्या होगा, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ट्राइंगल्स। ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। समुच्चय ए बी सी 3 सेट हैं दे रखे हैं, इन तीनों के लिए सार्वत्रिक समुच्चय आपको बताना है कौन कौन सा हो सकता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से चारों में से कौन कौन यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, ए बी सी तीनों के लिए। तो ए सेट है, इसमें 1 3 5 एलिमेंट है। बी सेट है, इसमें 2 4 एंड 6 3 एलिमेंट हैं। सी सेट में 0 2 4 6 8 5 एलिमेंट है। नाउ नंबर 1 की बात करते हैं, इसको मैं डी सेट ले लेता हूँ। क्या ये सार्वत्रिक समुच्चय हो सकता है? 0 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर 1 में यही सेट है। तो सार्वत्रिक समुच्चय की डेफिनेशन कहती है दिए गए सभी सेट उस सेट के सबसेट होने चाहिए। दैट मीन्स दिए गए ए बी सी सेट्स के सभी एलिमेंट डी में मौजूद होने चाहिए। क्या मौजूद हैं? देखिए 1 3 5 है, 2 4 6 है, 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे 8 नॉट बिलोंग्स टू सेट डी। दैट मीन्स इसका मीनिंग ये हुआ, क्या हुआ मीनिंग? इसका अर्थ ये हुआ कि सी जो सेट है वो सबसेट नहीं है डी का। सबसेट नहीं है तो डी सार्वत्रिक समुच्चय नहीं है। डी यूनिवर्सल सेट नहीं है। ठीक है। सेकंड नंबर में 5 यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता इन सेट्स का। 5 में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, तो नहीं हो सकता, होता ही नहीं। तो ना तो ए के मौजूद है, ना बी के हैं, ना सी के हैं, है ना। ये तो हो ही नहीं सकता सार्वत्रिक समुच्चय। थर्ड नंबर देखो, थर्ड नंबर में इसको मैं ई सेट ले लूँ। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो इसमें सारे मौजूद हैं, है ना। ए सबसेट है ई का, तो ए की 1 3 5 मौजूद हैं। बी सबसेट है ई का, 2 4 6 मौजूद है ना, और सी के भी मौजूद हैं 0 2 4 6 8। तो सी भी सबसेट है ई का। तो ई सार्वत्रिक समुच्चय है। नाउ 4 नंबर देखो बच्चों, इसको मैं एफ सेट लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये भी नहीं है, इसमें 0 नहीं है। देखो सी में 0 आ रहा था ना, तो 0 बिलोंग करता है, 0 बिलोंग नहीं करता है एफ से। दैट मीन्स 0 था सी में, तो सी इसका सबसेट नहीं है। सी के सारे एलिमेंट होने चाहिए थे, लेकिन 0 नहीं है, तो सी सबसेट नहीं है। ठीक है, किसका? एफ सेट का। तो एफ सार्वत्रिक समुच्चय नहीं है। सी भी अगर सबसेट होता, ए और बी तो हैं, सी भी होता तो ये हो जाता, सार्वत्रिक समुच्चय नहीं है। ठीक है बच्चों, तो एक्सरसाइज होगी कंप्लीट 1.3। और लेक्चर्स आपको कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और नया चैनल है तो थोड़ा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करके रखें, और वीडियोस को, लेक्चर्स को लाइक वगैरह कर दें। आगे के पीछे की जो भी लेक्चर्स आपने मिस कर दिए हैं वो प्लीज़ देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू, जय हिंद।